तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये जेडेक्स टीम की तरफ से वीडियो आपको मिल रहा है। अगर आपने जेडेक्स टीम की तरफ से ये आईसी फ्रेंड और ये ईजी जेटेक प्लस आपने परचेस किया है तो इसको कैसे कनेक्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी ये कनेक्ट करते नहीं आ रहा है और जो लोग जनरली ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। इसके अंदर क्या क्या आने वाला है तो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो और अगर कनेक्ट भी कर रहे हैं तो एरर आ रहा है, तो आई होप कि आप ये पूरा वीडियो देखेंगे। लेटेस्ट वीडियो है 2024, ठीक है, और 2025 तक अभी हम इसको लेके चल सकते हैं और 2025 पे कोई नया अपडेट आया तो ये भी हम डाल देंगे। तो जो भी जेडेक्स मलिक टीम की तरफ से जेडेक्स मलिक सर से अगर कोई ये खरीद रहा है जेक 3X जेटेक, तो आप भाई कैसे कनेक्ट करेंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपने पहला वीडियो तो देख ही लिया होगा कि इसको कैसे रजिस्टर करना है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पे जा सकते हैं, या तो लिंक नीचे मिल जाएगी, या तो आप इसी के वीडियो लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले तो इसको कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर सिंपल तरीके से। तो ये हमें नॉर्मल लेना है और ये हमें कनेक्ट करना है हमारे सिस्टम से, ठीक है। ये देखिए कनेक्ट हो गया, ये आप देख रहे हैं। मैंने पिछली बार भी वीडियो में बताया था कि एक ब्लू लाइट आपको मिलेगा। अब आपको इसके अंदर क्या क्या मिल रहा है तो अपन इसको खोलते हैं। तो ये आपको दो बॉक्स मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, ये आपके सॉकेट कनेक्टर्स हो गए। तो जो आपके ई सॉकेट हो गए, दो ई सॉकेट मिलेंगे। आप देख रहे ध्यान से, एक ई सॉकेट आपको मिलेगा जिसमें आपको एमएमसी लिखा होगा। देखो इस पर एमएमसी लिखा है और यहाँ पे लिखा हुआ है MMCP BJ221। ये 221 वाला साइड होगा। ये आपका BJ2254, ये आपका BJ162186 जो कि अब आता नहीं है, तो ये तो काम ही का नहीं है। और अगर आप बहुत पुराना कोई माइक्रोमैक्स का मोबाइल या कोई भी मोबाइल यूज़ करेंगे तो भी शायद आपको ये साइड यूज़ होगा। और BJ153, तो आपको जो साइड यूज़ होने वाला है वो 221 वाला यूज़ होने वाला है, वो आपका 254 ये यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो एक ये अडेप्टर पूरा की पूरा MMC के लिए है, खाली MMCP के लिए है। और उसके अलावा एक और अडेप्टर, तो दो आपको ई सॉकेट मिलेंगे, एक MMC और एक UFS। तो UFS में आप देखो तो यहाँ पे UFS लिखा होगा, दिख रहा है आपको UFS, ठीक है भाई। और आपको एक के अलावा इन्होंने दो दे दिए हैं, पर आपको दिमाग में रखना है जो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो आप देख लेना, क्योंकि लोग अपने नॉर्मल उनको लग रहा है क्या ही है तो कनेक्ट ही करना है, बट इतना ईजी नहीं है क्योंकि इसमें एरर आ रहा है। तो मैं आपको एरर का एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसा क्या ये होने वाला है। अब हम जब MMC या UFS लगाते हैं तो अलग अलग कई बार साइज़ बैठती नहीं है, तो ऊपर की जो प्लेट है अब इन प्लेटों से चेंज कर सकते हैं साइज़ के अकॉर्डिंग। और उसके साथ एक आपको ISP सॉकेट मिलेगा जिसमें आपको UFS और MMC के दोनों साथ में है, ठीक है। तो ये प्लेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको बता दूं। और ये आपको ये दो प्लेट आपको यहाँ पर दिखने वाली है, एक इसमें यहाँ पर भी दिखने वाली है ग्रीन कलर की, और एक ये रेड कलर की प्लेट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप UFS कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो पे बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या कनेक्ट करना है। तो अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, हम आपको सबसे पहले तो ये हो गया कि आपको बॉक्स कौन कौन सा आना है। अब हम आपको बताएंगे कि बेसिकली हमारे पास जो कौन कौन से सॉफ्टवेयर हमें डाउनलोड करने हैं। तो चलिए हम आपको उधर ले चलते हैं। तो आपको जेक 3X सेल तो आपको पता ही था कि आपको डाउनलोड करना है पिछली बार, और ये आपने इंस्टॉल कर लिया होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें सेल को क्लिक करना है और ओपन करना है। मेरे पास ऑलरेडी सारे जो सेटअप है वो डाउनलोडेड है, तो इसलिए मैं आप फिर से डाउनलोड नहीं करूँगा, पर मैं डाउनलोड करके आपको जरूर दिखाऊंगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको पहले फिर से आपको बॉक्स, क्योंकि आपने रिकनेक्ट किया होगा, ओके, तो आपने देख रहे होंगे कि आपको सेटिंग में जाकर आप हार्डवेयर विजार्ड में जाकर देख लेना। अब आपको रजिस्टर्ड कार्ड का मैसेज नहीं आ रहा होगा, अब आपको शो कार्ड का मैसेज आ रहा होगा। इसका मैसेज आने का मतलब ये है कि आपका रजिस्टर हो चुका है, बार बार हमें रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। डन। अब हमें सपोर्ट फाइल में जाना है, सॉफ्टवेयर के अंदर जाना है, ईजी जेटेक खोलना है। अब ध्यान देना, बहुत सारी फाइलें कंफ्यूज करती हैं नए लोगों को, तो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि ये MMC प्लस, इसकी टोटल 4 फाइल है जिसमें से सिर्फ एक ही डाउनलोड करनी है, जिसमें आपके 2 टूल निकलेंगे, ईजी जेटेक प्लस और +2। तो वो भी आपको यहाँ पर उसका साइज देखना है। तो इस आपका जो सब साइज बोल रहा हूँ, आपने साइज भी देख लेना, बाकी आप इसका देख लेना कि आपका डेट, तो ये सबसे अपडेटेड है 2.0, और जिसका है आप डेट देखो तो 21 डेट का है, 21 तारीख का है। तो आपने एक ये डाउनलोड करना है, और एक आपको ये वाला जो MMC प्लस है, ये खास तौर पे MMC के लिए होने वाला है, जिसमें भी MMC के सारे काम आप करोगे, तो स्पेशल है MMC के लिए। और ये ईजी जेटेक रिलीज, इसमें आप जेटेक
जेटेक बोल रहा हूँ, नैंड हो गया, यूएफएस हो गया, एमएमसी मतलब सभी कर सकते हैं, ये कॉमन है, पर ये खाली एमएमसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बना है। उसके अलावा एमएमसी फाइल मैनेजर है, सिंगल पैकेज है। तो अभी आप फिलहाल को शुरू में आपने केवल जेटेक रिलीज और यही दो आपने डाउनलोड करने हैं। जैसे मैं आपको एक डाउनलोड करके दिखाता हूँ। अब आप नीचे देखिए तो आपको यहाँ पे सेल, ब्राउजर, टोरेंट, टोरेंट वाया ब्राउजर दिख रहा है। तो आपने ब्राउजर में टिक कर देना है, सेल में आपको स्पीड कम मिलेगा। अब जैसे मान लो मुझे ये वाला डाउनलोड करना है तो मैं डबल टिक किया, बॉक्स कनेक्ट रहना चाहिए, बॉक्स कनेक्ट रहेगा, ध्यान देना। ये देखो यहाँ पे डाउनलोडिंग में आ गया। अब मैं चाहूँ तो इसको डाउनलोड कर सकता हूँ, मेरे में ऑलरेडी है, मैं इसको रिप्लेस ही कर लेता हूँ। सेव कर लिया, रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ से डाउनलोडिंग चालू हो गया। तो ये डाउनलोडिंग इस तरह से आपके में हो जाएगा। तो मैंने आपको फिर से बताया कौन कौन सा डाउनलोड करना है। इजी जेटेक रिलीज यूएफएस के काम के लिए और प्लस सबसे लेटेस्ट वर्जन, बस अभी फिलहाल ये दो डाउनलोड करना है। बाकी आपने ट्रेनिंग लेके ही समझ के डाउनलोड करना है स्टार्टिंग में, ताकि आपका बॉस कनेक्ट हो जाए और आपके मलिक सर का काम खत्म हो जाए, ताकि आप उनको टंटे ना करो कि साहब मेरा बॉक्स कनेक्ट नहीं हो रहा है वगैरह वगैरह, ये जो भी है। तो ये आपने कर लेना है। जब आप इसको कर लोगे तो ऑलरेडी आप देखो तो मेरा तो चल रहा है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो तो ये डाउनलोडिंग चल रही है। मैं इसको बंद कर देता हूँ, ऑलरेडी डाउनलोडेड है। मैं दो बार क्या करूँगा डाउनलोड करके, तो ये मेरा डाउनलोड होके आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से मेरे को मिलेगा, ये देखिए, ठीक है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि मेरे पास एक है एमएमसी प्लस 2.0 2.0 और 2020 बोल लो आप इसको, और रिलीज़, फाइल मैनेजर, सिंगल पैक। तो फिलहाल मैंने यही दो इंस्टॉल करना है। तो जब आप रिलीज़ को आप इंस्टॉल करेंगे तो ऑलरेडी मेरे में इंस्टॉल है, तो मैं इसको रीराइट भी कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सेप्ट करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, कुछ भी छेड़ना नहीं है। अगर आप फ्रेशर हैं और आपने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है तो जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा करते जाइए और आपने सीधा इसको इंस्टॉल कर देना है। आप ध्यान रखना, अगर इंस्टॉलेशन में एरर आ रहा है बार बार तो आप अपने सिस्टम को फॉर्मेट कर रही पूरी तरीके से फॉर्मेट करना है, उसके बाद इंस्टॉलेशन करना है। तो अगर आपका सी पूरा भरा है, आपको सी चेक करना है। जैसे देखो मेरा सी और ऑलमोस्ट भरा है। अगर आपका सी रेड कलर का दिखाई दे रहा है आपको, तो समझ लेना कि वो इंस्टॉल नहीं होगा, या होगा तो एरर आएगा। तो पहले अपने ड्राइव को खाली करो, एटलीस्ट सी को, जिसमें आपकी प्रोग्राम फाइल रहने वाली है, बराबर। ये वीडियो जेडेक्स मलिक सर की तरफ से है, ओके। अभी डन हो गया। अब आपने यहाँ पर चाहो तो आपने ये ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हो, इसको अनटिक करके आपने लॉन्च इजी जेटेक टूल, पर हम इसको भी अनटिक करेंगे। हम पहले आपको क्लियर कट समझाएंगे। ऐसे ही आपने एमएमसी प्लस 2020 को इंस्टॉल करना है। जब आप ये इंस्टॉल कर लोगे तब आपको टोटल कौन कौन से ये 3 टूल आपको ध्यान देना है। एक आपने सेल तो क्लियर हो गया, सेल से आपने ये तीनों टूल के आपने मेन सेटअप निकालने हैं। ये तीनों टूल, जिसमें से इजी जेटेक टूल और ये टूल हमको मिलेगा, और इजी जेटेक प्लस और इजी जेटेक प्लस 2। इजी जेटेक टूल हमको मिलेगा बेसिकली वही कॉमन वाले टूल में जो आप, और उसके साथ एक और हमें टूल आएगा इजी जेटेक एसपीआई, जैसे कि आप देख रहे हैं फ्लैशर। हमें इसकी ज़रूरत अभी नहीं है, हमें फ़िलहाल इन 3 टूल पे काम करना है। और मैं आपको फ़िलहाल इसको कनेक्ट करके बताऊंगा, क्योंकि अभी यहाँ पर काम केवल कनेक्ट करने का है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्या है, कनेक्ट हो नहीं रहा है और वो ये बोलते हैं कि सर बॉक्स में खराबी है ये करके। तो ये मलिक सर की तरफ से एक वीडियो है। तो आपने सबसे पहले, अब हम क्या करते हैं, हम यूएफएस को कनेक्ट करेंगे। तो हम इजी यूएफएस को कनेक्ट करने के लिए आप इजी जेटेक टूल भी खोल सकते हैं और इजी जेटेक प्लस 2। तो प्लस 2 को खोलेंगे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया प्लस 2 को खोलना है, अभी आपको यूएफएस कनेक्ट करना है आपको, बराबर। तो हम प्लस 2 को खोलेंगे, बॉक्स आपका कनेक्ट होना चाहिए। और आप देखिए यहाँ पर ये आपका मेन, ये देखिए ये ग्रीन कलर का जैसे दिख रहा है ना, डैट मीन ये वर्क में। तो ये आपका खुल गया है। अब इसके अंदर हमें यूएफएक्स को कनेक्ट करना है। तो आइए चलिए यूएफएक्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि करना कैसे है। तो आपने ये वाला जो है जिसके अंदर सिंगल है और हमें 2 यूज़ करने हैं, सो हमें इसमें से कौन सा यूज़ करना है पहले। तो देखो वो वाला यूज़ करना जिसके अंदर एक अलग से ये पिन का एक अडेप्टर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दिख रहा होगा पिन का अडेप्टर। तो ये वाला आपको यूज़ करना है, ये वाला सॉकेट यूज़ करेंगे तो आपको पूरा की पूरा एरर आएगा, और वो एरर भी मैं आपको दिखाऊंगा।
अब आपको सबसे पहले यूएफएस लेना है, ये यूएफएस है। अब आपको यूएफएस को खोल के पहले तो आप इसमें आईसी फंसाइए। तो ये देखिए हमारे पास एक यूएफएस की आईसी है BJ153। अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारा BJ153 के अंदर यहाँ पर हमें कहाँ पर देखना है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, आप देखो, ये देखिए BJ153, देखो दिख रहा है यहाँ पर BJ153। तो हमारा नोज कट पॉइंट ऊपर होना चाहिए, इधर इधर। तो हम अपना BJ153 का नोज कट पॉइंट देखेंगे। तो हमारा जो नोज कट पॉइंट है, ठीक है, तो हमने लगा दिया नोज कट पॉइंट के हिसाब से, क्योंकि नोज कट पॉइंट इधर दिखा रहा है और इधर लिखा भी है, ये देखो BJ153। बस इतना करना है और इसको खाली क्लिक करना है इस तरीके से, ठीक है। आपकी आईसी फंस गई है। अब आपने यहाँ पर पढ़ना है यूएफएस, क्योंकि यूएफएस है हमारा BJ153। तो देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो हमें ये वाली साइड याद रखनी है, ये वाला कनेक्टर, ठीक है। अगर हमारा BJ221 होता तो हमारा 254 होता, 221 बोला। अगर हमारा BJ254 होता तो हम ये वाली साइड याद रखते, ये कनेक्टर। सो अभी हमने ये कनेक्टर लेना है। अब आपको ये जो कनेक्टर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपको वही वाला साइड फंसाना है जिसमें आपका आईसी का नंबर है। तो ये हमारा BJ153 है और यहाँ पर हम इसको फंसाएंगे इस तरीके से। अब बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, इसी तरीके से काम कर रहे हैं, पर उनका एरर आ रहा है। मैं आपको एरर भी दिखाना चाहूँगा। और ध्यान देना दोस्तों, ये जो UFS इन है, ये देखो, ये जो UFS इन है, ये आप घुसाओगे जेटेक के अंदर। और अगर हमको MMC का घुसाना होता तो हम MMC के बाद में, चलो इसके बाद करवाऊंगा ये प्रैक्टिकल, तो ये प्रैक्टिकल आपने पूरा देखना है। तो फिलहाल तो आपने ये दिमाग में रखना है कि ये आपका EG जेटेक UFS इन वाला जो पोर्शन है, ये आपका इधर आना चाहिए। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक आपको पिनें दिखाई दे रही है, तो ये हमने इधर कर लिया और ये हमने लगाया इधर, ये लगा दिया। अब हम पहले आपको कनेक्ट करके दिखाएंगे, पर अभी कनेक्ट नहीं होगा। यही एरर है और यही मार्केट में समझना है। देखो भाई, अभी हमने यहाँ पर जेटेक, आपने ये टूल का ऑब्वियस है कि आप ट्रेनिंग लेके ही खरीद रहे होंगे, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा फंसेंगे, आप अपने UFS को डेड करेंगे। बहुत सारे लोग तो शॉर्ट ही कर देते हैं। अब वो कैसे, तो आपको तो ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी। पर ट्रेनिंग लेने से पहले मैं आपको ज़रूर बताऊँगा एज अ टीचर और टेक्नीशियन कि आपको हार्डवेयर पूरा है तो ही ट्रेनिंग लेना, अदरवाइज़ नहीं। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर Z3X EG जेटेक ही रहने देना है। यहाँ आपको सेटिंग में खाली UFS करना है सॉकेट, क्योंकि हमने UFS लगाया है। अब आपकी फ्रिक्वेंसी में कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है कोई आपको, तो यहाँ पे जो है वो रहने देना है, लो को लो ही रखना है, फिलहाल कुछ भी छेड़ना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे। तो अब देखिए एक एरर आ गया, 51 ये एरर ही आप बहुत ज़्यादा लोग झेल रहे होंगे। तो अब ये एरर को भगाएंगे हम, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये एरर को भगाने के लिए हमारे बॉक्स में एक और ये देखिए, ये एक रेड कलर का ISP अडेप्टर आपको दिख रहा होगा। तो ये ISP अडेप्टर को अब आपको इधर लगाना है। मैं आपको इसको बड़े में दिखाना चाहूँगा। ये देखो, ये जो ISP अडेप्टर है आपको इधर लगाना है, ये लगा दिया, ठीक है भाई। अब वापस कनेक्ट करना है और आप देखिए जादू, ये देखो साहब, ये कनेक्ट हो गया। यहाँ पर हम हेल्थ वेल्थ देख सकते हैं, पार्टीशन देख सकते हैं, फिर अपने लूम्स देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम अपने सारी फाइलों को देख सकते हैं, हमारी सिक्योरिटी फाइल दिख रही है, यहाँ से हम रीड राइट कर सकते हैं लून के अंदर। तो जो आपने सीखा होगा जिनसे भी, उसके हिसाब से आप यह सारे काम कर सकते हैं। यहाँ मेरा काम खाली इतना बताना है कि भाई आपको ये कनेक्ट कैसे करना है, क्योंकि लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और मलिक सर की टीम को कॉल करके परेशान कर रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि आप जैसे बताया गया वैसे कनेक्ट करें और ड्राइवर भी डालें, ठीक है। तो ये आपका हो गया EG जेटेक का UFS डन।
निकाल लूँ इसको, तो हम इसको यहाँ पे ये कर देते हैं और निकाल लेते हैं। लीजिए साहब, सो हमने क्या किया, हमने सिर्फ इसके अंदर सॉकेट फंसाया, ठीक है, और यहाँ पर हमने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, ठीक है साहब। अब हमको इसी को निकाल लेना है और ये यूएफएस का अडेप्टर हटाकर एमएमसी का अडेप्टर लेना है। सबसे पहले हम इसके अंदर एक एमएमसी को लेंगे। अब मेरे पास जो एमएमसी है वो है BJ254 और BJ254 का भी नोज कट पॉइंट आप देखिए यहाँ पर है। खाली BJ221 को इधर लगाना है। तो इतना तो समझदार होंगे ही और ऑब्वियस है कि पढ़े लिखे भी होंगे, ठीक है। अब आपने देख लिया यहाँ पर ये नोज कट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ICU के नंबर लिखे हैं। डन। तो ये BJ है ये एमएमसी है 254, ये देखो 254। अब आपको ये वाला सॉकेट यूज़ करना है। अब यहाँ लोग सबसे ज़्यादा है कि भाई अगर मैं इधर लगाता हूँ, समझना, इधर लगाता हूँ तो ये तो UFS इन लिखा है ना भाई, हाँ, और इसका जबकि एमएमसी इन यहाँ पर है, यहाँ तो कोई सॉकेट ही नहीं है, ये देखो खाली है। तो भाई यही तो है, इसलिए तो कहते हैं ट्रेनिंग लो। आप टूल वालों को परेशान करोगे यही रीज़न से, क्योंकि उनका काम टूल बेचना है। आप विदाउट ट्रेनिंग ये टूल भाई ट्रेनिंग लेके ही किए जाते हैं। खैर, तो आपने करना क्या है, दिमाग रख लो, 254 हो या कोई सा भी हो, आपको लगाना इधर है, बट आपको फंसाना यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है देखो एमएमसी ईजी एमएमसी, डैट मीन ये जेटेक का एमएमसी है। यहाँ पे लिखा है यूएफआई एमएमसी। अगर यूएफआई के बॉक्स में फंसाना है तो ये आपका यूएफआई का बॉक्स है। अगर आपको इसमें फंसाना है तो आप ऐसा फंसाएंगे तो भी कनेक्ट कर लेगा। और ये है मेडूसा का, ये ईजी जेटेक यूएफएस है। ये यूएफएस के लिए जैसे ये पिने दी हैं और इसके लिए आपने आईएसपी अडेप्टर लगाना है, और ये मेडूसा का है। सो डन। तो भैया ये हो गया, ये समझ गए आप। अब हम इसके अंदर क्या फंसाएंगे, ये वाला, क्योंकि हमें एमएमसी को इन करवाना है। अगर जेटेक को इन करवाना होता तो इधर है। सो हम यहाँ जाएंगे, ये इन हो गया, ठीक है भाई। अब हम इस टूल को बंद करेंगे और ईजी जेटेक प्लस खोलेंगे। अभी मैंने ईजी जेटेक टूल नहीं खोला है, मैं वो भी खोल दूंगा। ईजी जेटेक टूल के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं ये मैं आपको टूल खुलने पर ही बताऊंगा। तो हमने इसको एडमिन राइट दिया है, अब ये भी खुलेगा। तो देखिए ये ईजी जेटेक प्लस है, इससे पहले हमने +2 खोला था। अब इसके अंदर एमएमसी का पूरा काम करते हैं। तो आपने करना क्या है, सिर्फ यहाँ पे वोल्ट जो भी है उसको छेड़ना नहीं है। आपको तभी छेड़ना है जब आपको ट्रेनिंग वेनिंग हो, आपको नॉलेज हो। अभी फ़िलहाल आपको ई सॉकेट पे जाना है और ये देखो फ्रिक्वेंसी भी आ जाएगी और बस भी आ जाएगा। तो फ्रिक्वेंसी 42 ले रहा है अभी, तो जो भी हाई फ्रिक्वेंसी, क्योंकि यहाँ पर हाई था, हाई फ्रिक्वेंसी ले रहा है तो लेने दो। आपको फ्रिक्वेंसी को छेड़ना नहीं है, बस को छेड़ना नहीं है। आपको रीड सॉफ्टवेयर पार्टीशन है, जो भी आपकी फ़ाइल देखना चाहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर जीपीटी और जिसके अंदर आपकी यूज़र डाटा और ये सारी फाइलें आती हैं, और गेट फर्मवेयर वर्जन मतलब मॉडल क्या है ये सब। तो आपने चेक एमएमसी करना है। तो देखो मैं एमएमसी में चेक करता हूँ और अभी आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ये देखो भाई कनेक्ट हो गया और इसके अंदर ब्लूटूथ फेल करके कुछ आ रहा है। तो ये बेसिकली बॉक्स का कोई एरर नहीं है। आप देखो तो यहाँ पर एमएमसी सैमसंग का लगा हुआ है, आरपीएम भी उसका क्लीन नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है नॉट क्लीन। काउंटर दिखाई दे रहे हैं 5984 और मेन रूम 1 रूम 2। तो यहाँ से आप रूम 1 रूम 2 रीड राइट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है भाई। यहाँ से आप पार्टीशन टेबल भी निकाल सकते हैं, फाइलों को रीड कर सकते हैं। आप यहाँ से आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो होती है कॉलकम की, जाइनॉक्स की अलग अलग, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को प्री रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप अपना हेल्थ देख सकते हैं, आप अपना हेल्थ चेक कर सकते हैं। तो अभी इसका हेल्थ जैसे कि आप देख ही रहे हैं
यहाँ से आप EST CSD को रिपेयर कर सकते हैं, फैक्ट्री यूनिवर्सल फैक्ट्री का फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। हार्डवेयर पार्टी यहाँ से आप अपनी हेल्थ को भी रिपेयर कर सकते हैं। और तो ये यहाँ से आप राइट कर सकते हैं और यहाँ से आप अपने बैकअप ले सकते हैं, रोम 1 रोम 2 इस तरह का। तो ये आपको फ़िलहाल मैंने बताया कि ये आपका कनेक्ट हो रहा है और इस तरह से आपको वर्क करना है। इसके अंदर आपको मैं फिर से बताना चाहूँगा, कोई भी तरह का अडेप्टर नहीं लगाना है। नहीं तो कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ अडेप्टर फंसा रहेगा और तब भी है, मत लगाओ। हाँ, अगर फंसाना है तो फंसा दो, कोई सीन ही नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि अडेप्टर फंसाने के बाद में वो चलेगा नहीं चलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखो मैंने अडेप्टर लगा दिया है। अब मैं इसको फिर से दिखाना चाहूँगा, क्योंकि हमने ये वाला पोर्शन यूज़ ही नहीं किया ना मेरे भाई। और इसको फिर से कनेक्ट करूँगा तो ये फिर से कनेक्ट हो जाएगी, ये देखिए। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो कि किस तरह से इसको कनेक्ट करना है, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम इसी चीज़ का आ रहा है। और ये मिस्टर जेडेक्स मलिक टीम की तरफ से बनाया गया वीडियो है, तो उन्हीं की तरफ से आप ध्यान देना और उन्हीं को आप मैसेज और कॉल करना। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। बाकी ये सिर्फ कनेक्ट करने का वीडियो है, ट्रेनिंग नहीं है, ठीक है। अब आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो कि इजी जेटेक बॉक्स के अंदर क्या आता है और आईसी फ्रेंड के अंदर इजी जेटेक बॉक्स और इजी जेटेक आईसी फ्रेंड अगर आप कंप्लीट लेते हैं तो क्या मिलता है और कैसे कनेक्ट करना है। तो ठीक है भाई। और मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि अगर आप खाली मेमसी और जेटेक सीख रहे हैं और आपको हार्डवेयर क्लियर नहीं है, तो आप पूरे टेक्नीशियन कभी नहीं बन पाएंगे। जीवन भर आप सोल्यूशन पे डिपेंड रहेंगे और कोई ना कोई टीचर आपको जीवन भर घुमाएगा। सो हमेशा ध्यान रखना, टेक्नीशियन से टीचर का सफ़र बन सकते हैं, पर उसके लिए एक भरोसे और एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट का साथ होना ज़रूरी है। और आप चाहें तो आप एशिया टेलीकॉम को उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि एशिया टेलीकॉम एक अनुभवी टीचरों के साथ चलता है, जहाँ पे मैं आपको हार्डवेयर का अपने 13 साल का अनुभव दूंगा। मेरे साथ MD सर रहे हैं जो आपको प्रैक्टिकल का अपने 20 साल का अनुभव देंगे। और हमारे पास MMC और UFS एक्सपर्ट मिस्टर मिलन सर हैं, जो हमारे एशिया टेलीकॉम के आप कह सकते हैं हम सब पिलर हैं। तो वो भी आपको ये पूरा प्रैक्टिकली अनुभव देंगे। तो आप अगर आना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।